हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू की वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज है 31 अक्टूबर साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। आप सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे। मेरे प्यारे दोस्तों, सेशन की करें शुरुआत उससे पहले आप लोगों को मेरी साइड से स्टार आईक्यू परिवार की तरफ से आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी दीपावली। ये खुशियों का त्यौहार आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है वो लगातार बनाए रखें। हाँ, एक मेरी तरफ से आप लोगों को सलाह या कह सकता हूँ एक आप लोगों को मोटिवेशन या कह सकते हो इंस्पायर करने की बात। आपके जीवन में असल दिवाली उस दिन आएगी जिस दिन आप अपने पाँव पे खड़े होंगे। आई मीन आप कामयाब होंगे। आई मीन आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो प्लीज़ उसके लिए निरंतर प्रयास करिएगा, थमिएगा मत, रुकिएगा मत। वो दीपावली आपके जीवन की असल दीपावली है। ये एक आपकी आध्यात्मिक दीपावली है, लेकिन आध्यात्मिक दीपावली का मतलब खुशियाँ। भगवान राम जी वनवास काट के घर आए थे, उस खुशी में हम लोगों ने ये त्यौहार मनाना, सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। आपकी ज़िंदगी का वनवास यानी कि आपकी ज़िंदगी का संघर्षों का वनवास जिस दिन ख़त्म होगा उस दिन आपको नौकरी मिलेगी और उसी दिन ही आप लोगों की असल ज़िंदगी की दीपावली होगी। मेरी कहने की बात, मेरी कहने की भावना समझना, इसको कहीं इधर उधर मत लेके जाना। अगली दिवाली आए तब तक आप अपने पाँव पे खड़े हों, ऐसा आप लोग प्लीज़ जो है ना वो मेहनत करिएगा, प्रयास करिएगा। अभी दिसंबर में सीईटी होने की संभावना काफ़ी हद तक हो रही है, बार बार न्यूज़ आ रही है। इवन आज के न्यूज़पेपर में मैंने इसको पढ़ा है। तो प्लीज़ प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर दीजिएगा। सटीक तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे प्रतिज्ञा बैच है, उसको ले सकते हैं। आपका पेपर जब भी होगा उससे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मेरी तरफ से क्लासेस को रिकॉर्ड कर करके इस बैच में जो है ना अपडेट कर दिया जाएगा। आपकी उसकी चिंता नहीं है, आपको बहुत अच्छे से सिलेबस विद पीडीएफ सब आपको कंटेंट अच्छे से मिलेगा। ठीक है, सो आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। चोहीमल तालाब कहाँ पे है, ये सवाल पूछा था पिछले सेशन में। इसका ठीक आंसर नू है। अच्छा, नू से भी दो तीन सवाल पूछे जा सकते हैं। हरियाणा के कहाँ पे पड़ता है ये? हरियाणा के दक्षिण भाग में पड़ता है। वैसे नू जिले का कंप्लीट वीडियो मैंने यहाँ पे बना रखा है यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हो। किसी बच्चे को ऐसे डेमो वगैरह चाहिए तो वैसे कई सारी क्लासेस पढ़ी है, कुछ थ्योरी वाली, वो भी पढ़ सकता है यहाँ पे, एज ए डेमो देख सकता है। वैसे स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना जो है ना उसकी कब हुई थी? 4 अप्रैल को हुई थी। 4 अप्रैल 2005 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका एरिया कितना है? इसका एरिया 1507 वर्ग किलोमीटर में इसका एरिया है। ये कौन से डिवीजन में आता है सर? मंडल कौन से में आता है? नू नू जो है ना ये फरीदाबाद मंडल में आता है। ये बात याद रखना आप लोग, फरीदाबाद मंडल में आता है ये। और इसके अंदर तावड़ू, तावड़ू जो है ना ये याद रखना, तावड़ू इसकी तहसील है। ये पेपर में कई बार आ जाता है कि तावड़ू कहाँ पे है, तावड़ू का किला कहाँ पे है, तो ऐसे करके सवाल आए ना तो आप ये नूह की ही तहसील है, ये याद रखना। शुरुआत में जो है ना ये जिला बना था ना, तब इस जिले का नाम जो है वो सत्यमेवपुरम था। सत्यमेवपुरम जो ना इसका स्टार्टिंग में नाम था। एक्चुअली पता क्या है, 2 अक्टूबर 2004 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पे ना इस जिले की घोषणा की गई थी। उस समय के हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने जो थे ओम प्रकाश चौटाला साहब, उनके द्वारा जो है इसकी घोषणा की गई थी। सत्यमेवपुरम इसका नाम रखा था। सत्यमेवपुरम इसका नाम पता क्यों रखा था? जब भारत आज़ाद हुआ था ना तब महात्मा गांधी जी मेवात आए थे। उस टाइम पे मुसलमानों का ये वाला क्षेत्र ज़्यादा है, मतलब मुस्लिम भाई थोड़े ज़्यादा यहाँ पे हैं। और धीरे धीरे क्या है, धर्म के आधार पे मतलब यहाँ के लोग पाकिस्तान जा रहे थे, क्योंकि मुसलमानों ने पाकिस्तान जाना स्टार्ट कर ही दिया था भारत से। तब महात्मा गांधी जी ने उनको कहा था कि पाकिस्तान से ज़्यादा सुरक्षित आप यहाँ पे रह पाओगे। इसी टाइम पे उन्होंने एक सत्यमेव जयते का नारा भी दिया था। इसलिए जब मेवात बनने की घोषणा हुई थी ना तब इसका नाम सत्यमेवपुरम रख दिया गया। बाद में इसका नाम मेवात, मेवात क्यों रखा? क्योंकि मेवात में मेव जाति जो है ना वो ज़्यादा है एक्चुअली। और 2016 में इसका नाम नू कर दिया, क्योंकि नू क्षेत्र अंग्रेजों के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया था, तो करके इसका नाम फिर नू कर दिया गया। ये 12 तारीख को जो है ना इसका नाम 12 दिसंबर 2016 को फाइनल हुआ था। हालांकि घोषणा तो इसकी अप्रैल में ही होगी थी, लेकिन फाइनल 12 दिसंबर के जो है ना ये एग्जीक्यूट हुआ था। घोषणा ये अप्रैल 2016 में हुई थी। ठीक है, नू के साथ गुरुग्राम का भी ऐसा ही कुछ था आपका। और इस जिले का लिंगानुपात 2011 का, हाँ 2011 का लिंगानुपात के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है इसका, 907 लिंगानुपात है इसका। लेकिन इसकी साक्षरता दर पूरे हरियाणा में सबसे कम है, केवल 54.8% है। मतलब यहाँ के लोग पढ़े लिखे कम हैं, ऐसा कह सकते हो। यहाँ की एक कोटला झील बड़ी एग्जाम में पूछी जाती है, कोटला झील। इसके अलावा एक उज्जीना झील है, ये भी पूछी जाती है। इसके अलावा एक चंदेली झील है, ये भी
भी पेपर में पूछी जाती है। इस उजीना को संगेल भी कहा करते हैं वैसे, ठीक है ना। चूहीमल तालाब तो आपको याद रहेगा ही रहेगा। यहाँ के करंट अफेयर आप कह सकते हो, मतलब स्टैटिक बेस करंट अफेयर जैसे कह दो। यहाँ का एक गांव है जिस गांव का नाम है मरोड़ा। इस मरोड़ा गांव का नाम बदल के ना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे रख दिया गया था, तो इस करके ये थोड़ा सा ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ का एक ना आईएसओ सर्टिफाइड स्कूल है, इसका इस जिले का एक गांव है, इसका नाम है वीवा गांव। वीवा गांव जो है ना, इसके स्कूल को आईएसओ सर्टिफाइड स्कूल के रूप में जो है ना घोषित किया गया है। एक गांव से और क्वेश्चन याद आ रहा है मुझे, एक गांव का नाम है गासेडा। गासेडा गांव है, इसका नाम गांधीग्राम कर दिया, तो ये भी नाम बदल दिया, तो ये भी आप याद कर सकते हो। 2007 में यहाँ पे भारत का पहला चल न्यायालय मोबाइल कोर्ट भी सेटअप किया गया था। एक शहीद हसन खां मेवाती गवर्नमेंट कॉलेज पूछ लिया जाए ना आपसे, तो वो भी यहाँ पे ही है, उसको किरण शेखावत के नाम से भी जाना करते हैं वैसे अभी। और ये कहाँ पे है, ये नल्लड़ मेवात के अंदर पड़ता है आपका, तो काफ़ी चर्चा का विषय रहता है। एक ना 1857 की क्रांति सा सवाल आता है इस जिले का, कि इस जिले से क्रांति का हिस्सा किसने लिया था। सदरुद्दीन मेवाती करके एक पर्सन थे, सदरुद्दीन मेवाती, उन्होंने इस जिले से बेसिकली अब क्रांति में हिस्सा लिया था, ये याद रखना है आप लोगों को। चलिए खैर आगे जाते हैं हम लोग। ऐसे तो 1857 के अलावा एक ना 1527 का पॉइंट भी है, हसन खां मेवाती थे, इन्होंने बाबर का विरोध किया था, ठीक है ना। चलो खैर आगे जाते हैं। अगला सवाल हमारे पास में क्या है, हरियाणा में 1988 बैच के आईएएस हरियाणा के किस पद से टीवीएसएन प्रसाद जो है ना ये रिटायर्ड हो जाएंगे। तो ये हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी है जो रिटायर्ड होंगे, इनकी जगह पे नए आने वाले हैं, उनका नाम होगा विवेक जोशी, जो हरियाणा के नए बेसिकली जो मुख्य सचिव होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हालांकि इनका नाम की फाइनल घोषणा होनी बाकी है वैसे अभी। टीवीएसएन प्रसाद जो ना आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के तेलुगु परिवार में इनका जन्म हुआ। जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी हैदराबाद से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट है। हार्वर्ड कनेडी स्कूल से जो ना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएट है, और 1988 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए थे, और हरियाणा कैडर में जो है ना इन्होंने सेवा की है टीवीएसएन प्रसाद, जो कि अभी हरियाणा के मुख्य सचिव के रूप में रिटायर्ड हुए हैं 31 तारीख को। रोहतक और कुरुक्षेत्र के उपायुक्त, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक भी रह चुके हैं। 2014 से 18 के बीच में केंद्र में जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है उसके अंदर भी संयुक्त सचिव रह चुके हैं, बाद में ये अतिरिक्त सचिव भी रहे थे। 2024 अगस्त में जो आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में अर्थशास्त्र में पीएचडी की है इन्होंने। अभी जो नए बनने वाले हैं विवेक जोशी, इनका जन्म 21 मई 1966 को यूपी में हुआ है। 1987 में रुड़की यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीई की है। नई दिल्ली से इंटरनेशनल बिजनेस में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। स्विट्जरलैंड से इंटरनेशनल अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री भी इन्होंने प्राप्त की हुई है, और अब जो है ना ये हरियाणा के मुख्य सचिव का पदभार संभालेंगे। हरियाणा में पुलिस वालों की वर्दी जो है ना इसको लेके बड़े बदलाव किए गए हैं। अब निरीक्षकों और उप निरीक्षकों की किस रंग की बैरक कैप है वो नहीं पहन पाएंगे। तो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर कौन से कलर की कैप नहीं पहन पाएंगे, ब्लू कलर की कैप नहीं पहन पाएंगे। नए चेंजेस हुए हैं, कुछ नए नियमों के तहत वर्दी को लेकर बदलाव किए गए हैं जो तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। रैंक पे आधार पे बदलाव किए गए हैं कि रैंक जैसे कि इसको लेके बेसिकली क्या किया गया, डीजीपी के द्वारा ये रैंक के सारे जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हरियाणा में जिलों में तैनात सभी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नीले रंग की बैरेट कैप नहीं पहनेंगे, वे खाकी रंग की बैरेट कैप और के साथ साथ जो ना विसल डोरी अब पहनने स्टार्ट करेंगे। आदेशानुसार जो है ना ये इन्हीं पे ही लागू होगा। जो लोअर या इंटर स्कूल के पास कोर्स कर्मचारी हैं उनके पर ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो चुका है। खाकी रंग की पी कैप और के साथ साथ जो है ना खाकी रंग की विसल डोरी जो है ना पहननी होगी। इसके अलावा हेड कांस्टेबल खाकी रंग की बेल्ट और इसके अलावा कैप विसल डोरी पहनेंगे। वहीं थाना चौकियों में तैनात कर्मचारी और उनकी रैंक के अनुसार वर्दी में बदलाव किए गए हैं। यहाँ लोअर और इंटर स्कूल पास है और आयु नहीं है, उनके खाकी रंग की पी बैरेट कैप जो है ना उनको पहननी होगी। इसके अलावा जो लोग लोअर और इंटर स्कूल पास नहीं है उन्हें खाकी रंग की पी कैप और बैरेट कैप के साथ ही खाकी रंग की विसल डोरी जो है ना पहननी होगी। तो ये 28 अक्टूबर को जारी किए गए हैं। नवंबर के पहले सप्ताह के खत्म होने तक कर्मचारियों की वर्दी में बदलाव देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ आपको क्वेश्चन रिवाइज करवा रहा हूं क्योंकि फेस्टिवल सीजन पे कुछ खास और अपडेट नहीं आए थे।
पेरिस पैरालंपिक 2024 में हरियाणा के कितने खिलाड़ी चुने गए थे? टोटल 23 खिलाड़ी चुने गए थे। फरीदाबाद के YMCA यूनिवर्सिटी में कौन से दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की थी? 5वां दीक्षांत समारोह था। रौनक दहिया ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है अभी हाल ही में। और इसके साथ साथ जो ना NIRF रैंकिंग 2024 में HAU यूनिवर्सिटी ने तीसरा स्थान हासिल किया है। NIRF रैंकिंग में GJU ने 47वां रैंक जो है ना वो हासिल किया है सार्वजनिक यूनिवर्सिटी के मामले में। GJU की स्थापना हुई थी 20 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर 1995 को हुई थी। इसके VC का नाम जो है ना वो है नरसी राम बिश्नोई, ठीक है ना, नरसी राम बिश्नोई, जो दुनिया के टॉप 2% वैज्ञानिकों में शामिल है। और HAU की स्थापना कब हुई थी सर? 2 फरवरी को 1970 में। और इसके VC का नाम BR कंबोज है। ये पहले पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना का पार्ट होती थी HAU। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में विश्व स्तरीय शूटिंग रेंज, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का शिलान्यास किया? ये पंचकुला के अंदर किया इन्होंने। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए सवाल है कि AI कंप्यूटर एक एरावत है, ये कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है? बताना इसके बारे में डिटेल से मुझे आप लोग। मैं फिर मिलता हूँ आप लोगों को अपने अगली क्लास में। तब तक आप सभी को राधे राधे। स्टार IQ एप्लीकेशन पे आप प्रतिज्ञा बैच है वो ले सकते हैं, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन आपको आ रहा है इस WhatsApp नंबर पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।